वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक चैप्टर के ग्रुप 17 के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, ग्रुप 16 पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसमें हमने ओजोनाइजर से लेकर जिसमें हम ओजोन प्रिपरेशंस करते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 कैसे प्रिपरेशंस होती है, पूरा इंट्रोडक्शंस उस पूरे चैप्टर का। इससे प्रीवियस मैंने वीडियो सारी अपलोड किए स्टूडेंट, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे यानी ग्रुप 17 पे आइएगा। और अगर आप केवल ग्रुप 17 पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो मॉड्यूल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो वीडियो मॉड्यूल मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट वो है ग्रुप 17 एलिमेंट का केवल इंट्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, जो आपको इस सीरीज को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज डेट है 8/5/2020। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये याद रखिए स्टूडेंट कि जो ग्रुप 17 आप पढ़ रहे हैं, ग्रुप 17 में हमारे आ जाते हैं एलिमेंट। Group 17 consists of element, मैं आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला स्टूडेंट, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है स्टूडेंट, मैं इनका नेम इनके सामने लिख देता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसका नाम है स्टूडेंट एस्टेटीन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई थी उससे आप इनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। द एटॉमिक नंबर इज FCl Br I and AT। देखिए ट्रिक क्या थी स्टूडेंट कि सबसे पहले वाले में हम प्लस करते थे 8, देन हम प्लस करते हैं प्लस 18, देन अगेन हम प्लस करते हैं 18 एंड फाइनली हम प्लस करते हैं 32। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 और 18 53 and 53 and 32 is 85। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे बनाए। ठीक है स्टूडेंट, ये सब में काम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। चलिए एटॉमिक नंबर हो गया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में। देखिए मैं पॉइंट्स वाइज समझाता चलूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वाइज पढ़ना बहुत इजी होता है, वो बोरिंग सा नहीं लगता। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैंने 80 यहाँ पे एस्टेटीन जो मैंने लिखा है, ये थोड़ा अलग बिहेवियर का है। एक्चुअली में ये जो है ना स्टूडेंट, एस्टेटीन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये भी याद रखना होगा स्टूडेंट आपको। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि गिवन द नेम ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट कंसिस्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो कौन सा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन सा है वो है एस्टेटीन। जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, वो होता है कि हैलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्म्ड। ठीक है, अगर आपको अच्छे से याद होगा स्टूडेंट, तो ग्रुप 16 को हम बोलते थे चैल्कोजेंस। चैल्को मीन्स होता है जो और फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से हेलोजेंस मीन्स होता है स्टूडेंट जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेट करने वाले एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हेलोजेंस की कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए सारे एलिमेंट को हम हेलोजेंस नहीं बोलते स्टूडेंट। जो इनिशियली 4 एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट 4 एलिमेंट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, किसी को हम बोल सकते हैं केवल हेलोजेंस। ठीक है स्टूडेंट, हेलोजेंस का मीन्स होता है स्टूडेंट जो सॉल्ट फॉर्मेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा स्टूडेंट अब हम बनाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो होगा पॉइंट नंबर 4। तो देखिए इस पॉइंट में आप क्या समझेंगे स्टूडेंट, इनका कन्फिगरेशन। तो जो जर्नल कन्फिगरेशन होता है स्टूडेंट, जर्नल कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 17 इज, तो देखिए मैं 2-3 का एग्जांपल आपको लिख के देता हूं। FCl and Br, F9
Cl17 Br35। तो चलिए अब हम इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। क्या आता है, जो एक का आएगा एक्चुअली वो सबके लिए ही होगा, ठीक है, बस n चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए F होता है हमारे पास 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 4 और 5 9, ठीक है। यहाँ पे आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। पॉइंट स्टूडेंट अब हमारे पास हो जाता है पॉइंट नंबर 5। देखिए जितने भी हैलोजेंस होते हैं स्टूडेंट, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ये। अब क्यों होता है ऐसे, वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो सबके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, दे फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप स्टूडेंट ये कुछ बेसिक से टर्म्स है जो आपको ग्रुप 17 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कुछ भी सीरीज अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टिव लेक्चर अच्छे से देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट डिस्कस करे, अभी और भी है, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। जब कंप्लीट डिस्कस होंगे स्टूडेंट तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने 6 तक यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अब पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 7 क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए पॉइंट नंबर 7 है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हम टॉपिक डालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए स्टूडेंट, जो ग्रुप 17 स्टूडेंट आपका होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट टाइप्स की होती है, बहुत ही डिफरेंट। देखिए कैसे, जैसे फ्लोरीन है 9, ठीक है। अब फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन को दिखा देते हैं पहले मैं आपको, 1s2 2s2 2p5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां जाती है इसकी ग्राउंड स्टेट, लास्ट के ये है 2p और ये है 2s, ये है 2p, लास्ट में 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए फ्लोरीन की जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब देखिए पूरे ग्रुप में ओनली फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है, फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है स्टूडेंट। ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट कि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। रीजन ये है स्टूडेंट क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहां पे मैं लिख दूंगा अगर आप चाहते तो, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बस इसी नेचर के कारण स्टूडेंट ये याद रखिए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा नहीं होती है, केवल एक ही होती है, वो है -1। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट सारे एलिमेंट, चाहे फिर वो क्लोरीन है, फिर चाहे वो ब्रोमीन है, वो आयोडीन है, फिर ठीक है वो कोई भी है फिर, ठीक है, वो सबके सब इससे पॉजिटिव की स्टेट भी शो करते हैं। मैं देखिए आपको समझा देता हूँ क्लोरीन की निकाल के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। यहाँ पे आती है स्टूडेंट हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया 3s एंड 3p। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसके आगे स्टूडेंट -1 एज वेल एज +1, क्लोरीन की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, अगर हम इसको फर्स्ट टाइम एक्साइटेड कर रहे हैं तो देखिए जो फ्लोरीन होता है स्टूडेंट उसके तो वैकेंट स्पेस यानी कि वैलेंस सेल पे डी ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन इसके बाद के जितने भी एलिमेंट है, फिर चाहे वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उन सबके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल्स होता है। तो स्टूडेंट क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके, देख रहे हैं आप, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है
यहाँ पे तो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी है पेयर में ना, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आपको जंप होके यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से इसको मिलते हैं, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, फिर आते हैं एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में। आपके बार देखिए ये वाला पेयर से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा और कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये भी यहाँ से इधर चले जाएगा, तो वो भी यहाँ आ गया। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब आता है एक्साइटेड स्टेट थर्ड। देखिए स्टूडेंट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और स्टूडेंट वो पहुंच चुका है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुंच चुका है, तो टोटल हो गया स्टूडेंट हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की जो क्लोरीन होती है उसकी -1 +1 +3 +5 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसके और कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर चाहे फ्लोरीन की बात हो रही हो, क्लोरीन की बात हो रही हो, ब्रोमीन की बात हो रही हो या आयोडीन की बात हो रही हो, ठीक है स्टूडेंट, ये सब के सब स्टूडेंट होते हैं डायटॉमिक। याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कैसे होते हैं ये, डायटॉमिक। ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा इसलिए है कि स्टूडेंट देखिए फ्लोरीन होता है स्टूडेंट हमारा 9 का मतलब हो गया स्टूडेंट 2,7। क्लोरीन होता है स्टूडेंट हमारा 17, दैट मीन 2,8,7। ब्रोमीन होता है स्टूडेंट हमारा 35, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 2,8,18,7। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इन सबको और ये समझ पा रहे हैं कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो जो ये डायटॉमिक बनने का पैटर्न है वो इसी रीजन से आया है। देखिए जो फ्लोरीन है उसके पास आउटर मोल्स में अपने 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए आप, ये देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा, अब बनाएगा डायटॉमिक, तो होता है F2। एज वेल एज Cl2 भी सेम काम करता है, 1 2 3 4 5 6 7। Cl भी इसी फैमिली का एलिमेंट है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये बनाएगा स्टूडेंट आपका Cl2। इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट आपका Br2 एंड I2। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट इनकी फिजिकल यानी कलर में कैसे होते हैं दिखने में। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा। सबसे पहले फ्लोरीन का F2 का कलर कैसा होता है, क्लोरीन का कलर कैसा होता है, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है स्टूडेंट, और आयोडीन का कलर कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इनके कलर के बेस पे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जो F2 है एक्चुअली में वो होती है स्टूडेंट येलो गैस। ठीक है, येलो गैस होती है स्टूडेंट। ठीक है, जबकि जो आपका क्लोरीन है वो होती है ग्रीनिश येलो गैस, मतलब हल्की सी हरी कलर की, लेकिन होगी ग्रीन कलर में ही होगी स्टूडेंट। ठीक है, मतलब हल्का सा येलोपन उसमें आएगा लेकिन डार्क येलो नहीं होगा जैसे फ्लोरीन होगी। ठीक है, वो ग्रीनिश येलो कलर की होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा स्टूडेंट याद रखिए कि क्लोरीन के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये वाटर सॉल्युबल होती है स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सॉल्युबल इन वाटर होती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें आयोडीन की, ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन का नाम ब्राउन कलर से स्टूडेंट बाहर आया है। ठीक है, तो ब्राउन कलर से बना है ब्रोमीन। ठीक है, वैसे ये ऑरेंज ब्राउन होता है लेकिन हम इसको ब्राउन ही कलर मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, I2 जो होता है स्टूडेंट यानी आयोडीन जो होता है स्टूडेंट वो बनाता है हमारा वॉयलेट कलर बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके कलर पैटर्न्स की बात। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाकी तो गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं लेकिन आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, वो ये कि वाई हेलोजन इज कलर्ड, हेलोजन कलर क्यों होते हैं। ठीक है, वाई halogen is colored।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा कि हैलोजन कलर्ड क्यों होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट ये होता है कि इन सब के आउटरमोस्ट सेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट फॉर्म को तो ये विजिबल होने लग जाते हैं, और इसके कलर्स, इसके कारण क्या होता है, कुछ एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो शो होने लग जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसको राइट भी कर देता हूं ताकि आप इसको समझ सके, लिख भी सके और समझ भी सके। देखिए, दे आर colored because they have unpaired electrons which absorb light. ठीक है स्टूडेंट, लाइट from visible region and get excited। देखिए, कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्स्ट्रा एनर्जी स्टूडेंट मिलती है तो वो एक्साइटेड होता है। ठीक है, और कहां जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है। एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है स्टूडेंट, इट्स कम बैक टू लोअर एनर्जी लेवल एंड रेडिएटेड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है डेफिनेटली कि वाई हैलोजन इज कलर्ड। आपको पता होना चाहिए कि उसके आउटरमोस्ट सेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है स्टूडेंट, तो ऐसे में क्या करता है स्टूडेंट, वो रेडिएट करता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर को, जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि फ्लोरीन का ये कलर है, क्लोरीन का ये है, ब्रोमीन का ये कलर है। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो मॉड्यूल समझ में आया है तो स्टूडेंट प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।